गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट इज द सेकेंड मोस्ट वेडली यूज्ड फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद सेकेंड नंबर पर यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फाइबर कौन सा है? जूट है। इट इज़ कल्टिवेटेड मैनली इन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसकी जो खेती है वो कहाँ की जाती है? मुख्य रूप से इंडिया में और बांग्लादेश में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। जो इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला है। इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा। भारत में जूट की जो खेती है वो कहाँ कहाँ की जाती है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा, है ना। सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इट। और कुछ महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी इसकी खेती की जाती है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड पटसन। जिस प्लांट से हमें जो जूट मिलता है, प्राप्त होता है, उसे पटसन बोला जाता है। इट इज़ ग्रोन फ्यू मंथ्स बिफोर रेनी सीजन। इसे कब उगाया जाता है? रेनी सीजन के 4 मंथ पहले, है ना, बिफोर रेनी सीजन। इट इज़ ग्रोन फ्यू मंथ्स बिफोर रेनी सीजन। The alluvial soil of delta regions of rivers of Ganga and Brahmaputra is most suitable for it। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो क्या होती है, जो डेल्टा बनाने वाली जो एलुवियल सॉइल होती है ना, जिसे हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, वो इसकी खेती के लिए क्या रहती है? सूटेबल रहती है। द जूट प्लांट ग्रोज अबाउट 8 to 10 फीट इन हाइट। जो इसकी लगभग जो इन प्लांट की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 8 to 10 फीट। इन 3 to 4 months आफ्टर इट इज सोन फ्लावरिंग एक्वर्स। और कब? 3 से 4 मंथ बाद इसको क्या इसकी कटाई की जाती? फ्लोइंग एक्वर्स, मतलब इसको निकाल लिया जाता है। इट इज़ फ्लावर्स आर येलो इन कलर। और इसके फ्लावर कैसे रहते हैं? येलो कलर में रहते हैं। गुड क्वांटिटी ऑफ फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड एट दिस स्टेज। जो इस स्टेज से जो हमें फाइबर मिलता है वो मतलब बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग the stalks of jute plants are gone through the process of rating to obtain jute fibers। और क्या है? हार्वेस्टिंग के बाद मतलब इसकी कटाई के बाद क्या है? इसको कहाँ भेजती? इसको स्टॉक, इसके जो जूट के जो प्लांट होते हैं वो स्टॉक इसकी जो क्या होती हैं, जो जूट प्लांट के जो डंठल होते हैं ना, आर गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनको किससे वो सही मतलब प्रोसेस किया जाता है, मतलब रेटिंग टू ऑब्टेन जूट फाइबर, है ना। रेटिंग करके जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रेटिंग। द स्टॉक्स ऑफ द जूट प्लांट्स आर टाइड इनटू बंडल्स एंड कीप्ड इमर्स्ड इन वाटर फॉर 20 days। क्या है? इन डंटल, जो जूट के प्लांट के जो डंटल हैं उनको बंडलों में बांधकर कहाँ क्या है? टाइड इनटू बंडल्स एंड कीप्ड इमर्स्ड इन वाटर फॉर अबाउट 20 days। 20 days के लिए जो इनके इमर्स मतलब पानी में डुबा कर इन जो डंटल रहते हैं ना, इनके बंडलों को वहाँ पर पानी में डुबाकर 20 days के लिए रखा जाता है ना। दिस प्रोसेस सॉफ्टन्स द वर्क एंड परमिट्स द फाइबर टू बी सेपरेटेड। इस प्रोसेस से क्या होता है? ये सॉफ्ट करती है और इसको सेपरेट करने के लिए परमिट्स कर देती है। इन फाइबर को सेपरेट करने के लिए परमिट कर देती है, अनुमति दे देती है, मतलब अलाउ कर देती है। द फाइबर्स आर देन स्ट्रिप्ड
for the stalk in long strands and washed in clear running water। और जो स्ट्रिप्ड वॉट जो होता है फाइबर, उनको फ्रॉम स्टॉक जो गांठें होती है ना इनकी लंबी, इनको कैसे बहते हुए पानी में क्या किया जाता है, धोया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड रेटिंग। और जिससे इस प्रोसेस से जो सेपरेट मतलब जो फाइबर हमें निकलता है, प्राप्त होता है किससे, स्टॉक मतलब इन गांठों से, सॉरी गांठों से नहीं, इन डंठल से जो हमें फाइबर मिलता है उसे बोला जाता है रेटिंग। दिस फाइबर thus obtained are then washed, dried and tied into bundles and sent to the mills। और इन जो फाइबर से जो हमें मिलता है उसे क्या किया जाता है, फिर उसको वॉश किया जाता है, धोया जाता है, फिर सुखाया और टाइट मतलब बंडल को टाइट के बांध करके कहाँ भेज दिया जाता है, मिल्स में भेज दिया जाता है, मिलों में भेज दिया जाता है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ जूट। फर्स्ट इज इट इज़ वाइडली यूज्ड टू मेक क्लॉथ फॉर wrapping wells ऑफ रॉ कॉटन्स। क्या है इसका जो बहुत व्यापक रूप से इसका यूज जो होता है वो क्या है, वेल्स को लपेटने के लिए रॉ कॉटन का यूज किया जाता है ना। इट इज यूज्ड टू मेक सैक्स, कारपेट्स, गनी बैग, हैंड बैग एंड कर्टेंस। और इसका यूज किस में किया जाता है, बोरियां, कारपेट, गनी बैग मतलब जो बैग होते हैं ना, है ना, गन के जो बैग होते हैं उनको बनाने में, हैंड बैग और कर्टेंस बनाने में किया जाता है। थर्ड है इट इज यूज्ड टू मेक रोप बिकॉज फाइबर ऑफ जूट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और इसका यूज जो है वो रोप बनाने में भी किया जाता है क्योंकि ये जो जूट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। रोप मतलब होती है रस्सी बनाने में किया जाता है। फोर्थ, नाउअडेज फाइन क्वालिटी ऑफ जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक ऑल्सो। क्या है आजकल जो इसकी जूट की क्वालिटी है वो अच्छी होने के कारण इसका यूज फैब्रिक्स मतलब कपड़े बनाने में भी किया जाता है। थर्ड हम देखेंगे क्वायर। क्वायर इज द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइबर्स मास बिटवीन द आउटर सेल एंड द हस्क ऑफ द कोकोनट। क्या है ये क्वायर, क्या होता है, हमें किससे मिलता है, विच इज ऑब्टेन जो कि एक फाइबर होता है जो हमें किससे मिलता है, फाइबर मास से, जो कि फाइबर मास उसकी जो आउटर सेल होती है ना, जो वो कवर रहता है, आउटर मतलब बाहरी रूप से जो बाहरी उसका आवरण है रहता है उससे, और हस्क ऑफ द कोकोनट, जो हस्क होता है कोकोनट का भूसा, उससे मिलती है, उससे हमें क्वायर मिलता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द कोकोनट, जो आउटर कवर होता है ना कोकोनट का, उसे बोला जाता है हस्क। टू ऑब्टेन क्वायर द हस्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द कोकोनट एंड soaked in the water for up to 10 months। और क्या किया जाता है, उसके अंदर मतलब रखा जाता है टू किसको, जो क्वायर मिलता है ना उसको हस्क को रिमूव करके फ्रॉम द कोकोनट, उससे कोकोनट से रिमूव करके soaked in water, इसको किसमें 10 मंथ के लिए रखा जाता है। The softened husk is then beaten to get the coir fibers। और जो हस्क होता है ना वो सॉफ्टेन जो हमें मिलता है वो उसको पिटाई के बाद क्या क्वायर फाइबर मिलता है। क्वायर फाइबर कब मिलता है, जब इस जो सॉफ्टेन हस्क को जो फिर उसकी पिटाई की जाती है, उसको बहुत पीटा जाता है, तब हमें क्वायर फाइबर मिलता है। The golden coir fiber are then spun into yarns। और जो गोल्डन फाइबर रहता है वो are then spun into yarn से जो स्पन से किसमें, यार्न में किया जाता है। यूजेस ऑफ क्वायर। अब क्वायर के हम यूजेस देखेंगे। क्वायर इज यूज्ड टू मेक मैट्स, फ्लोर कवरिंग्स, दरीज, एक्वेरियम फिल्टर्स, रोप्स एक्सेट्रा। इसका यूज किस किस में किया जाता है, मैट्स बनाने में, फ्लोर कवरिंग में, और दरीज, एक्वेरियम फिल्टर, वो होते हैं ना मछली के वो फिल्टर, वो एक्वेरियम, उसे बोला जाता है मछली घर। रोप्स रस्सी, इनको बनाने में किया जाता है।
क्वायर इज यूज्ड एज स्टफिंग इन मैट्रेसेस, जो मैट्रेसेस रहती है ना, गद्दे, उनको स्टफिंग करने में किया जाता है, स्टफिंग मतलब भरने में भी किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग गार्डन आर्टिसल्स एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिसल। इसको गार्डन को मतलब जो डेकोरेशन में है ना, तो इसका गार्डन आर्टिसल में और अदर डेकोरेट करने में भी किया जाता है।